ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है वानप्रस्थी अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। हमारी भारतीय संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित थी। धर्मग्लानि के कारण वर्तमान काल में पुरातन काल से चली आ रही यह व्यवस्था नष्टप्राय हो गई है। वस्तुतः यह व्यवस्था वैदिक सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। इसमें दो मत नहीं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के टूट जाने के कारण ही हिंदू धर्म की आज यह दुर्दशा हो गई है। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझने का भूल ना करें। जहाँ वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाते हुए आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु समुचित व्यवस्था प्रदान करता था, वहीं जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म का कलयुग में सर्वाधिक शरण किया है। वर्ण व्यवस्था से जीव की आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है, इस विषय को मैं पूर्व के सत्संगों में ले चुकी हूँ, अतः आज इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर रही हूँ। धर्म प्रसार के मध्य मैंने अनेक वानप्रस्थियों अर्थात सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपने बहुमूल्य समय को यूं ही व्यर्थ करते हुए देखा है, अतः आज इस विषय को लेने हेतु उद्युक्त हुई हूँ। वानप्रस्थ जीवन का महत्व क्या है, इसे समझने हेतु आश्रम व्यवस्था के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास ये चार आश्रम हैं। ये आश्रम जीव की चार अवस्थाएं हैं। यथार्थ में दो ही आश्रम हैं, एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है संन्यास। तो प्रश्न उठता है कि मध्य के दो आश्रमों की क्या आवश्यकता है। सभी जीव के लिए सीधे ब्रह्मचर्य अवस्था से संन्यास अवस्था में जाना संभव नहीं है, अतः हमारे मनीषियों ने दो और आश्रमों की अवस्थाओं का निर्माण किया है। ये दोनों ऐसी अवस्थाएं हैं जहां जीव थोड़े समय रुककर अपनी इच्छाओं की धर्म का अनुसरण करते हुए पूर्ति कर सकता है। अर्थात ये दोनों आश्रम बद्ध जीवों के लिए संन्यास से पूर्व का एक प्रकार से ट्रांजिट स्टेशन समान है। उसके पश्चात जीव संन्यास की ओर प्रस्थान करता है। कलयुग में मनुष्य की आयु अनुसार प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है, किंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य को वैराग्य हो जाए तो वह किसी भी दिवस, चाहे वह किसी भी आश्रम में हो, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ में हो, वह संन्यास ले सकता है। इससे उसे पाप नहीं लगता है। इससे संन्यास आश्रम की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रमों के मध्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम आते हैं। एक सर्वसामान्य व्यक्ति गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर संन्यास नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें विषय वासनाओं को भोगने की इच्छा होती है। साथ ही यदि उसके प्रारब्ध और संचित का प्रमाण अधिक हो तो उसे सांसारिक जीवन व्यतीत करने के विचार आएंगे ही, क्योंकि इससे उसके प्रारब्ध के कर्मफल नष्ट होंगे। अतः ऐसे बद्ध जीवों के लिए गृहस्थ और वानप्रस्थ इन दोनों आश्रमों का निर्माण किया गया है। इन आश्रमों के निर्माण करने का मुख्य हेतु था जीव अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए आध्यात्मिक प्रगति करे, क्योंकि उसकी संन्यास लेकर ईश्वर प्राप्ति करने की सिद्धता
अर्थात तैयारी नहीं होती है। अतः ऐसे जीव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर साधनारत रह सकते हैं। साथ ही यदि सभी जीव ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम की ओर प्रवृत्त हो जाए तो इस सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। अतः गृहस्थ आश्रम का भी अपना महत्व है। गृहस्थों के लिए 16 संस्कार रूपी कर्मों का निर्माण किया गया। वस्तुतः ये 16 संस्कार भी गृहस्थ को सुसंस्कारित एवं आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करने हेतु ही हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाने वाले इन 16 संस्कारों का मूल उद्देश्य था देव कृपा पाना एवं सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्ति से स्वयं एवं कुटुंब के सदस्यों का रक्षण करते हुए सृष्टि के संचालन हेतु तेजस्वी जीवात्माओं को जन्म देना एवं उसके आध्यात्मिक पालन पोषण करते हुए स्वयं भी आध्यात्मिक प्रगति करना। आज अनेक अहिंदू पूछते हैं कि हिंदू धर्म में इतने व्रत त्योहार क्यों हैं? जी हाँ, वैदिक सनातन धर्म में वर्ष के 2/3 भाग में कोई ना कोई व्रत त्योहार होता ही है। इसका कारण यह है कि एक सामान्य गृहस्थ सांसारिक जीवन जब व्यतीत करने लगता है तो माया का बंधन ऐसा होता है कि आध्यात्मिक प्रगति करना जो उसके जीवन का मूल उद्देश्य है उसे वह माया के सुख भोग में इतना लिप्त हो जाता है कि भूल जाता है। या प्रारब्ध की तीव्रता अधिक हो तो दुख से उसका मन सदैव उद्विग्न रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए इन व्रत त्योहारों का निर्माण किया है, क्योंकि एक सामान्य गृहस्थ यदि वर्ष के 75% दिवसों में कोई ना कोई व्रत त्योहार करते हुए उसमें बताए साधना और धर्माचरण करता रहेगा तो गृहस्थ जीवन में भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी और उसके जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना है, यह उसे ध्यान रहेगा। इस निमित्त गृहस्थ से यदि 25 वर्ष कुछ न कुछ नियमित प्रयास होंगे तो सांसारिक जीवन में रहने के पश्चात भी उसकी माया के प्रति आसक्ति न्यून होगी और ईश्वर के प्रति प्रेम और भाव दोनों ही निर्माण होंगे। किंतु स्वतंत्रता पश्चात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय व्यवस्था ने इस हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में हिंदुओं को धर्म शिक्षण नहीं दिए और स्वतंत्रता पूर्व निष्ठुर एवं हिंदू धर्म विरोधी अंग्रेजों ने गुरुकुल व्यवस्था को भी लगभग समाप्त कर दिया था और उनके द्वारा स्थापित मैकाले की आसुरी शिक्षण पद्धति ने एक ऐसे विवेक शून्य हिंदू वर्ग को जन्म दिया है जिसमें अनेक निधर्मी एवं धर्मद्रोही जन्म हिंदू अपने ही धर्म का सतत शरण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज व्रत त्योहारों से आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त हो इसका भी सर्वसामान्य हिंदुओं को ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों जैसे गणेशोत्सव, नवरात्रि, होली, गरबा इत्यादि में व्याप्त अनेक विकृतियों ने हिंदू धर्म का अत्यधिक शरण किया है। धर्म शिक्षण के अभाव में आज सामान्य हिंदुओं के लिए व्रत त्योहार मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। इस स्थिति को परिवर्तित करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अनिवार्य हो गया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने पर धर्म संस्थापना होगी एवं वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार इस भारतीय संस्कृति को पुनः प्राप्त होगा। गृहस्थ आश्रम की हमारे धर्मशास्त्रों ने गुणगान भी किया है, क्योंकि यह आश्रम शेष तीनों आश्रमों का आधार है। किंतु आज गृहस्थाश्रमी साधना नहीं करते, यहाँ तक कि सामान्य धर्माचरण करना भी उन्हें कष्टप्रद लगता है। अतः यद्यपि विज्ञान ने सुख सुविधाओं की भरमार लगा दी है, तथापि आज 90% गृहस्थ अत्यंत दुखी हैं। और तो और गृहस्थों को साधना का महत्व ज्ञात नहीं होने के कारण उनके जीवन में वानप्रस्थ आता ही नहीं है। ऐसे में संन्यास कैसे आ सकता है? वैसे तो आज की आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में 62 वर्ष में सामान्य व्यक्ति को चाकरी से सेवानिवृत्त किया जाता है, किंतु खरे अर्थों में 51 वर्ष में वानप्रस्थ आरंभ हो जाना चाहिए। 51 शब्द ही वन की ओर जाने का संकेत देता है, अर्थात 50 वर्ष के पश्चात गृहस्थों ने अपने उत्तरदायित्व को अगली पीढ़ी को सौंपकर साधना को प्रधानता देना चाहिए।
कलयुग में व्यष्टि और समष्टि पाप भारी होने के कारण सामान्य व्यक्ति का स्वास्थ्य 62 वर्ष के पश्चात साधना करने हेतु कहाँ पोषक रहता है। ऐसे में 50 वर्ष पश्चात ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अधिक उचित है। जब कोई वानप्रस्थी 25 वर्ष सातत्य से साधना करता है तो उसके जीवन में संन्यास की अवस्था आती है। कुछ लोगों को लगता है कि 50 वर्ष में वानप्रस्थ में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, तो पूर्व काल के राजा अपने विशाल साम्राज्य को भी अपने युवराज को सौंप वन में चले जाते थे। इस देश की संस्कृति ऐसी थी। किंतु जिस देश में इस प्रकार की संस्कृति थी उस देश की विडंबना तो देखें कि आज के अधिकांश प्रमुख राजनेताओं की आयु 62 वर्ष से ऊपर की है और अनेक राजनेता 80-85 वर्ष में भी घुटने की शल्यक्रिया करवाकर राज्य करते हैं, किंतु अपना पद नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में प्रजा भी वही करे तो आश्चर्य कैसा। वैसे भी यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत आपने सुनी ही होगी। अतः आगामी हिंदू राष्ट्र में साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति को राष्ट्र एवं राज्य का कार्यभार सौंपा जाएगा, जिससे प्रजा उनके आदर्शों का अनुकरण कर सके। आश्रम व्यवस्था के महत्व से अनभिज्ञ होने के कारण सेवानिवृत्त होने के पश्चात कुछ हिंदू हसोड़ संस्थान अर्थात लाफ्टर क्लब में सहभागी होते हैं, तो कुछ आज के नीति शून्य आदर्शहीन भ्रष्ट राजनेताओं के चर्चे कर समय गवाते हैं, तो कुछ ताश के पत्ते खेलने हेतु अपना गुट बना लेते हैं, तो कुछ दूरदर्शन संच पर खेल के भिन्न प्रकार एवं मायावी और तमोगुणी धारावाहिकों को देखकर समय व्यर्थ करते हैं। धर्म प्रसार के मध्य मैंने अनेक व्यापारियों को जब तक शरीर कार्य करना ना छोड़ दे तब तक तिजोरी की चाबी और उसके पैसे की रखवाली करने वाले पद पर आसीन रहते हुए देखा है। अर्थात आज अधिकांश हिंदू इतना अनमोल मनुष्य जीवन यूं ही हाय माया कर व्यतीत कर देते हैं। ध्यान रहे, जैसे विचार आप संपूर्ण जीवन में करेंगे, मृत्यु के समय उसी प्रकार के विचार आपके अंतर्मन में प्रबल रहेंगे। ऐसा कहा गया है कि अंतमति सोगति, अतः कम से कम वानप्रस्थ में पहुंचने पर साधना आरंभ करें। ध्यान रहे, मृत्यु के समय और उसके उपरांत माया की वस्तु और मान सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है एवं मृत्यु उपरांत धर्म और साधना का ही महत्व रहता है और वही हमारे साथ जाती है क्योंकि वह सूक्ष्मतम होती है। साथ ही वानप्रस्थ आश्रम अनुसार 50 वर्ष के पश्चात साधना को प्राथमिकता देना उस व्यक्ति की अगली पीढ़ी पर ईश्वरीय कृपा का संचार होता है एवं उनकी तीसरी पीढ़ी में अर्थात नाती पोते के रूप में तेजस्वी जीव जन्म लेते हैं। एक बात और स्पष्ट करूं कि 50 वर्ष के पश्चात यदि पूर्ण समय साधना करने की सिद्धता आप में ना हो तो वर्ष में 2-4 मास किसी संत के आश्रम में जाकर सेवा और साधना करें। इससे आपको आपके जीवन का ध्येय क्या है, धर्म और अध्यात्म का महत्व क्या है, आनंद और गुरु कृपा क्या है, इसकी अनुभूति होगी। इससे आपका लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही जीवन में निश्चित ही सुधार आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते